Hello everyone, a very warm welcome to all of you on my channel. This is CMA Neha Shah, and today's video I am going to tell you what are the prospective questions that are being asked during the CMA internship interviews. Yes, you have heard it right. जब मैं HACL में थी, which is a subsidiary of NBCC, so there I used to take part in the interviewing sessions. As an interviewer, बहुत सारे CMA interns का interview लेती थी. So I have the experience of questions that are being usually asked during the interview session. So I will only be discussing all those questions which are relevant for mostly construction sector. With the disclaimer, let's begin. The video will be divided into different parts, like I have covered GST, income tax, अकाउंटिंग, इन AS एंड डिफरेंट सेगमेंट्स जहाँ से क्वेश्चंस प्रोस्पेक्टिवली पूछे जाते हैं. सो आई विल बी शेयरिंग यू विद द टॉपिक्स एंड प्लीज़ कीप अ नोट ऑफ ऑल दोज टॉपिक्स सो दैट आप उसके हिसाब से प्रिपेयर कर सके एंड यू कैन गिव अ बेस्ट शॉट जब भी आपके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की इंटरव्यूज़ हो इन एनी PSU, इन एनी कंपनी, वेर एवर यू वॉन्ट टू वर्क. लेट्स बिगिन द वीडियो. मैंने एक नोट लिख कर रखा है, सो आई बी रीडिंग द पॉइंट्स एंड प्लीज कीप द नोट ऑफ ऑल दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सो विल बी स्टार्टिंग विद द GST. सो GST में यूजुअली जो हम क्वेश्चंस पूछते थे, दोज वेर GST रिटर्न्स, ड्यू डेट, अबाउट डिफरेंट GST रिटर्न्स, लाइक जो भी GST रिटर्न्स फाइल होते हैं, 3B, GSTR1, GSTR7, सबके ड्यू डेट्स, रिटर्न के फाइलिंग का नंबर क्या है वो सब याद रखना. अबाउट GST TDS यू शुड बी डेफिनेटली रीडिंग, क्योंकि ये क्वेश्चंस PSU में डेफिनेटली पूछे जाते हैं बिकॉज GST TDS इज एप्लीकेबल इन ऑल द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस. देयर आफ्टर ब्लॉक्ड सप्लाई की कौन कौन से ऐसे सप्लाई है जिस पे ITC यू कैन नॉट टेक, डेफिनेटली रीड अबाउट दोज टॉपिक्स. GST अंडर रिवर्स चार्ज, यस GST अंडर रिवर्स चार्ज. रिवर्स चार्ज कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होते हैं? लीगल सर्विसेज में रिवर्स चार्ज होते हैं, हाई चार्जेस में रिवर्स चार्ज होते हैं, रेंटिंग में रिवर्स चार्ज आ गया है. सो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है. देयर आफ्टर हायर चार्जेस में जो रिवर्स चार्ज है उसमें आप पे तो करते हो टैक्सेस बट यू कैन नॉट टेक द ITC, दैट्स अ ब्लॉक क्रेडिट. सो ये चीज़ें आपको डेफिनेटली पढ़नी है. देयर आफ्टर अबाउट E-इनवॉइसिंग, कौन से लिमिट पे यू हैव टू डू E-इनवॉइसिंग, अबाउट व्हेन अ पर्सन हैज़ टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर GST, देन अबाउट E-वे बिल. Thereafter in GST in case of a asset purchase, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, एंड डेप्रिसिएशन क्या ट्रीटमेंट होगा बुक्स ऑफ अकाउंट में इन केस यू हैव परचेज एन एसेट बाय पेइंग टैक्सेस. Thereafter GST on advance receipt डेफिनेटली. एंड GST जब आप किसी सप्लाई पे GST एप्लीकेबल नहीं होता, कौन कौन सी ऐसी सप्लाई है जिस पे GST एप्लीकेबल नहीं होता है, कौन सी सप्लाई है जिसमें GST एप्लीकेबल नहीं होने के बाद आप कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करते हैं. देयर आफ्टर अबाउट कॉम्पोजिट डीलर्स, डेफिनेटली यू शुड बी रीडिंग अबाउट देयर थ्रेशोल्ड लिमिट्स. Thereafter we are coming into the second part, that is about accounting. So GST में what we usually asked I have explained. Next we are coming to the accounting. डेफिनेटली अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं कि परचेज सेल की एंट्री, नॉट द बेसिक एंट्रीज. ऑफकोर्स यू शुड कंसिडर द GST पार्ट, इनकम टैक्स पार्ट, और इन केस एनी रिकवरीज आर बीइंग चार्ज्ड फ्रॉम द परचेजर, कोई डिस्काउंट मिल रहा है, उन सबको कंसिडर करके आपको एक एंट्री ड्राफ्ट करनी पड़ेगी. दीज आर द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड. सेल एंट्रीज के लिए भी सेम चीज़ आप कैसे करोगे. देयर आफ्टर अगर आपने सेल परचेज कर लिया है, ओके, सो नाउ यू हैव रिसीव द मनी अगेंस्ट द सेल, सो आप उसकी बुक्स में कैसे एंट्री करोगे, हाउ यू विल एडजस्ट योर डेटर्स. डेफिनेटली अगर बैड डेट हुआ तो बैड डेट की क्या एंट्री पास करने वाले हो. प्रोविजन मेक करना है तो प्रोविजन के बारे में थोड़ा पढ़ना, कैसे प्रोविजंस बुक्स में बनता है. देयर आफ्टर बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीपेड इनकम एंड एक्सपेंसेस, उसकी अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे आप करोगे. अलावा अगर आपको क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है तो आप उसके लिए किस हिसाब से इंक्रीज करोगे, इन चीज़ों को आप देखना. एंड देयर आफ्टर अगर आपको किसी चीज़ के लिए एडवांस पेमेंट मिला है किसी भी डेटर से, किसी भी क्लाइंट से, तो उसकी बुक्स में क्या एंट्री करोगे, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है. आई होप यू गाइज आर कीपिंग नोट ऑफ इट, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बना नहीं सकती, तो मैं जल्दी जल्दी चीज़ें बता रही हूँ आपको, सो दैट
आप ट्रैक कर पाओ चीज़ों को फर्दर इंटरव्यूज़ में। इसके अलावा डेप्रिसिएशन की इंक्रीज़ कैसे करोगे आप बुक्स पे, ये भी पूछे जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट डेप्रिसिएशन कितने टाइप के होते हैं, दीज आर बीइंग ऑल्सो आस्क्ड। दीज आर द मेजर अकाउंटिंग पार्ट जो पूछे जाते हैं। कुछ और भी डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट कि आप कौन सी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ये मैटर करता है। नाउ कमिंग टू द फंड पार्ट, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज BRS. प्लीज BRS, कीप अ नोट ऑफ BRS, रीड इट प्रॉपरली. दे विल गिव यू सम प्रैक्टिकल सिचुएशंस वेयर यू हैव टू अप्लाई योर माइंड एंड गिव द आंसर कि अगर BRS में आप उस चीज़ को कैसे रिकॉर्ड करोगे। इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा पढ़ना होगा, FD इंटरेस्ट के बारे में, जो कि मेजरली HACL, NBCC, ये जितने भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है, दे कीप अ फंड ऑफ क्लाइंट, सो दे आर रिक्वायर्ड टू अर्न सम इंटरेस्ट ऑन देयर फंड्स ऑफ क्लाइंट ऑल्सो एंड ऑफ देयर ओन फंड्स ऑल्सो। तो उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अक्रूड इंटरेस्ट की एंट्रीज कैसे करोगे। वी यूज टू गिव सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस टू द इंटरव्यूई कि आप इस सिचुएशन में इस चीज़ को कैसे डील करोगे। देयर आफ्टर कम्स द इनकम टैक्स पार्ट. सो इनकम टैक्स पार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द TDS. please don't skip this topic. TDS is very important. read important TDS deduction sections. TDS किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, इन केस TDS अगर आप लेट डिपॉजिट कर रहे हो तो व्हाट इज़ द पेनल्टी यू हैव टू पे. देयर आफ्टर TDS अगर आप रिटर्न लेट फाइल कर रहे हो तो कौन सी पेनल्टी है, व्हाट आर द ड्यू डेट्स ऑफ रिटर्न फाइलिंग ऑफ TDS एंड ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ TDS. तो ये चीज़ें याद रखना. व्हाट इज़ द due date of paying of advance taxes, what is the due date of फाइलिंग ऑफ योर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, जो आपकी ITRs होती है कंपनीज की, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के बारे में ढंग से पढ़ो. देयर आफ्टर पैन अगर लिंक नहीं है आधार से तो एट व्हाट रेट यू हैव टू डिडक्ट द TDS. सो डोंट स्किप द TDS पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड टैक्स रिटर्न पार्ट, टैक्स ऑडिट पार्ट, किसके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है, ये चीज़ें आप थोड़ा पढ़ना, बिकॉज ये मेजरली हर कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है ये सारे पॉइंट्स. एंड बहुत सारी कंपनीज ये चीज़ें पूछती है बिकॉज दीज आर समथिंग दैट आर बीइंग यूज्ड इन प्रैक्टिकल वर्किंग. एंड पीपल हायर इंटर्न्स की वो अपना जो डेली वर्क है वो इंटर्न से करा सके, सो दैट दे ऑल्सो हैव एन आइडिया हाउ द वर्किंग इज बीइंग डन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. सो आपको ये इम्पॉर्टेंटली बेसिक वर्किंग करनी पड़ेगी. एंड इसके बाद इंड AS में आप बैलेंस शीट स्ट्रक्चर थोड़ा पढ़ के जाना. प्रॉफिट एंड लॉस का हर सेगमेंट्स, जितने भी पॉइंट्स हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या है, अदर इनकम्स का क्या डेफिनेशन बनता है, अदर एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से गो थ्रू करके जाना. जो आपके स्टैट्यूटरी ऑडिट्स है वो कब कब होते हैं आपके लिस्टेड कंपनीज़ में. देयर आफ्टर स्टैट ऑडिट का रिपोर्ट के बारे में थोड़ा पढ़ के जाना. वाई इंटरनल ऑडिट इज़ बीइंग डन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है जो थोड़ा आपको पढ़ के जाना है, बिकॉज दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस दैट यूजुअली इंटरव्यूअर्स आस्क. देयर आफ्टर वी आर कमिंग टू द कॉस्टिंग. सो कॉस्टिंग जो चीज़ है दैट इज़, उसमें आपको एक मार्जिनल कॉस्टिंग अच्छे से पढ़ के जानी है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अच्छे से पढ़ के जानी है. समटाइम वी यूज टू गिव सम बेसिक क्वेश्चंस ऑफ कॉस्टिंग जहाँ पे हम सिचुएशंस देते हैं, यू हैव टू आइडेंटिफाई द कॉस्ट ड्राइवर्स. सो ये सारे पॉइंट्स आप थोड़ा पढ़ के जाना. एंड मोस्ट इसके बाद आता है बजटिंग. सो बजटिंग पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ बजट, बजट कितने टाइप के होते हैं, आपको बजट को अगर मैनेज करना है तो आपके लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं. तो बेसिक क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे. तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू. आई एम रैपिंग दिस वीडियो हियर. पॉसिबल नहीं है सब कुछ कवर करना, मैंने वो सारे पॉइंट्स आपको बताए हैं जो यूजुअली हमने स्टूडेंट से पूछे. इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे, बट मेजर पॉइंट्स जो थे मैंने सारे कवर किए हैं जो कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में लगते हैं और लोग पूछते हैं क्वेश्चंस. सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर द वीडियो विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स. अभी रिसेंटली HACL में भी इंटरव्यू होने वाले हैं, सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प you all. So best of luck for your coming interviews and thank you for watching this video. Bye bye.